अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर सर सरफराज अली। एमडी कैट की प्रिपरेशन में आज हम चैप्टर नंबर 3 का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज हम यहाँ पे पढ़ेंगे। और उस टॉपिक का नाम है द डिफरेंस बिटवीन द रियल गैस एंड आइडियल गैस। तो आइडियल गैस क्या होती है, रियल गैस क्या होती है, उनकी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन सी होंगी, और इस एंट्री टेस्ट में उससे रिलेटेड अगर कोई एमसीक्यू आ जाता है तो इंशाल्लाह यहाँ से हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो देखो मेरे बच्चे, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो रियल गैस होती है ना, रियल गैस, उसके मालिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होते हैं। तो अगर मैं सपोज़ आपको यहाँ पे दिखाऊं, एक कंटेनर है यहाँ पर से फॉर एग्जांपल, और दूसरा कंटेनर मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे ये भी गैस मालिक्यूल्स हैं और ये भी गैस मालिक्यूल्स हैं, और इसके अलावा दूसरे गैस मालिक्यूल्स मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एक ये गैस मालिक्यूल और दूसरा ये गैस मालिक्यूल। ये भी एक पॉइंट है आइडियल और रियल गैस के बारे में कि जो आइडियल गैस के मालिक्यूल्स होते हैं ना बच्चों, उनकी साइज़ बहुत कम होती है। इन्हें हम कहते हैं कि पॉइंट मास पार्टिकल्स, बहुत ही कम, इनसे पॉइंट जितने होते हैं। जबकि अगर हम रियल गैसेस को कंपेयर करें मालिक्यूल्स को, ये रियल गैस के मालिक्यूल्स हैं जिनकी साइज़ कुछ बिगर है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ आइडियल गैस मालिक्यूल्स। तो याद करें, जो आइडियल गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मास होते हैं, जबकि जो रियल गैस के मालिक्यूल्स की कुछ साइज़ बिगर होती है। अच्छा, बिगर साइज़ होने की वजह से इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद होते हैं, मींस इंटर मालिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस वो प्रेजेंट होते हैं। मींस अच्छा, ये जो मालिक्यूल्स होते हैं ना, गैस मालिक्यूल्स, इनके इनके अंदर दो किस्म के फोर्सेस होते हैं। एक होते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस और दूसरे होते हैं रिपल्सिव फोर्सेस। तो याद करें, जो रियल गैस के मालिक्यूल्स हैं उनके बीच में इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होते हैं। अच्छा, इंटर मालिक्यूलर फोर्सेस होने की वजह से इनको अगर हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस करें, ठीक है ना बच्चे, तो मालिक्यूल करीब आके वो जो गैसेस होती हैं वो लिक्विफाई हो जाती हैं आसानी से, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आइडियल गैस मालिक्यूल्स। अच्छा, और अगर दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि वॉल्यूम जो होता है ना रियल गैसेस का, वो निग्लिजिबल नहीं होता, वो ज़ीरो के बराबर नहीं होता। अगर मैं आपको कहूं कि दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं जो डिफ्रेंशिएट करती हैं आइडियल गैस और रियल गैस को, इन दोनों को, कि जो आइडियल गैस के मालिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता, और ना ही जो है ना वो उनका कोई वॉल्यूम होता है। तो याद करो, वॉल्यूम निग्लिजिबल या ज़ीरो होता है फॉर द आइडियल गैसेस, और इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होते। बाकी जो रियल गैसेस होती हैं उनके अंदर ये दोनों चीज़ें मौजूद होती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी होते हैं, रिपल्शन भी होते हैं, और उसके अलावा वॉल्यूम ऑफ द गैस इज़ नॉट निग्लिजिबल, कुछ ना कुछ वॉल्यूम होता है। ठीक है बाबा। तो अब आते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो मैंने आप बच्चों के लिए लिखे हैं। अच्छा, इससे पहले बेसिक्स में आपने भी ज़रूर पढ़ा होगा कि जो आइडियल गैस होती हैं वो ओबे करती हैं गैस लॉज को, जैसे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, गैलियो-सिक्स लॉ, जितने भी सारे लॉ हैं ना, ये सारे लॉ बने हैं सिर्फ आइडियल गैस के लिए। और एक बात याद करें, जो आइडियल गैस है वो एक हाइपोथेटिकल गैस है, मीन्स ऐसी जो गैस है ना वो जो एक्सपेरिमेंटली मौजूद तो है नहीं, मगर हम उसको जस्ट एज ए परफेक्ट गैस, आइडियल गैस या एक हाइपोथेटिकल गैस भी कहते हैं। तो याद करें, जितने भी गैस लॉ बने थे वो सब हमने इमेजिनरी गैस को सामने रख के बनाए थे, मीन्स बॉयल्स लॉ हो, चार्ल्स लॉ हो, गैड्रोस लॉ हो, ये सारे लॉ सिर्फ गैस, आइडियल गैस को के लिए हमने बनाए थे। ठीक है, तो आइडियल गैस ओबे गैस लॉस, या जो आइडियल गैस इक्वेशन हमने बनाई है पी इज इक्वल टू एन आर टी, ये वही इक्वेशन है जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन हम क्यों कहते हैं, क्योंकि आइडियल गैसेस ही इस इक्वेशन को ओबे करती हैं। किस पे? कोई भी टेम्परेचर उठा लो, कोई भी प्रेशर उठा लो, तो यहाँ पे कोई कंडीशन फिक्स है नहीं, ऐसे कि हम कहें कि हाई टेम्परेचर हो, लो प्रेशर हो, या लो टेम्परेचर हो, हाई प्रेशर हो, तो रियल गैसेस बिहेव करेंगे एज आइडियल, नहीं। तो याद करें, अगर जो भी आइडियल गैस है वो हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पे इन सब गैस लॉस को ओबे करेगी, और पी वी इक्वल टू एन आर टी, जिसे हम आइडियल गैस इक्वेशन कहते हैं, उसे भी ओबे करेंगी। तो आइडियल गैस को ज़रूर ओबे करना होगा गैस लॉस को, और आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी को हर टेम्परेचर और हर प्रेशर पे। तो आइडियल गैस ओबेज गैस लॉस या आइडियल गैस इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी अंडर द ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर।
अच्छा, दूसरी पॉइंट इसकी ये है आइडियल गैस की कि मालिक्यूल्स हैव निग्लिजिबल वॉल्यूम इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो गैस के मालिक्यूल्स होते हैं ना, ये बहुत ही छोटे होते हैं, इन्हें हम कहते हैं पॉइंट मास, जो मैंने आपको पहले यहाँ पे बताया था। तो मालिक्यूल जो रियल गैस का, उसकी कुछ साइज़ बिगर है यहाँ पे, ठीक है बाबा, जबकि जो रियल आइडियल गैस के मालिक्यूल्स हैं वो पॉइंट मास होते हैं, वो बहुत ही छोटे छोटे मालिक्यूल्स होते हैं, ठीक है बाबा, इसीलिए उनके अंदर कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं होता, वॉल्यूम भी 0 हो जाता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 3 रिलेटेड टू आइडियल गैसेस वो ये है, नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन इज प्रेजेंट अमंग द मालिक्यूल्स ऑफ द आइडियल गैस, जिन्हें हम इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस भी कहते हैं, या एक टाइप होता है जिसे मांडावाल फोर्सेस भी कहते हैं। तो याद करो, जो आइडियल गैस के मालिक्यूल्स हैं वो इतने कम पॉइंट मास पार्टिकल्स होते हैं, जो इसीलिए इस वजह से उनका वॉल्यूम भी निग्लिजिबल हो जाता है। अगर सब मॉलिक्यूल्स को जमा करके एक जगह पे रखें ना, तो निग्लिजिबल वॉल्यूम होगा ना होने के बराबर, एज कम्पेयर टू द होल वॉल्यूम ऑफ अ गैस, या जो कंटेनर है जिसके अंदर गैस मौजूद है। पॉइंट नंबर 4, जो आइडियल गैस होती है ना, वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई करेगी, ओबे करेगी, फुल्ली ओबे करेगी, कम्प्लीटली ओबे करेगी। जबकि जो रियल गैस होती है वो सब पॉइंट्स जो केएमटी के हमने पढ़े हैं, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए लास्ट लेक्चर में, कि उन सब पॉइंट्स को जो गैस ओबे करे उस गैस को हम कहेंगे आइडियल गैस, और जो रियल गैस होती है वो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के सारे पॉइंट्स को जस्टिफाई या ओबे फुली नहीं करती। स्पेशली दो बातें, कि वॉल्यूम निग्लिजिबल उसको ओबे नहीं करती, और अट्रैक्टिव फोर्सेस को भी रियल गैसेस ओबे नहीं करती। पॉइंट नंबर 5, इट कैन नॉट बी लिक्विफाइड बिकॉज ऑफ नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद कर लें कि जो आइडियल गैस होती है ना, आइडियल गैस आम एक नॉर्मल जो गैस रियल गैस होती है, अगर हम उसे कूल करें, मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, तो उसके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होते हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो गैस कन्वर्ट हो जाएगी इजीली इनटू अ लिक्विड एट अ हाई प्रेशर या एट अ वेरी लो टेम्परेचर। जबकि हमने पढ़ा है कि जो आइडियल गैस है उसके मालिक्यूल्स के बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है ही नहीं। आप कितना भी कंप्रेस करें आइडियल गैस को, कितना भी टेम्परेचर कम करें या कितना भी प्रेशर आप बढ़ा दो, तो मालिक्यूल्स जैसे करीब आ गए तो समझो वो गैस ख़त्म हो जाएगी, मगर वो लिक्विफाई नहीं होगी, वो गैस में से कन्वर्ट नहीं होगी लिक्विड में, क्योंकि कंडेंसेशन या गैस में से लिक्विड चेंज तब होगा जब गैस मालिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मौजूद होती हैं। तो याद करो कि एक आइडियल गैस कंप्रेस क्यों नहीं होती या वो लिक्विफाई क्यों नहीं होती, उसका आंसर सिर्फ एक यही है कि आइडियल गैस के मालिक्यूल्स के अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होता, इसीलिए वो इजीली कंप्रेसिबल गैसेस नहीं होती, या लिक्विफाई हम उन्हें नहीं कर सकते। अच्छा, एक पॉइंट होता है, टर्म होता है जिसे हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, पीवीजी को एनआरटी वहाँ से निकला है, मीन्स पीवी अपन एनआरटी ये होता है। अच्छा, ये एमसीक्यू आ सकता है एंट्री टेस्ट में, इस रेट का वैल्यू फॉर आइडियल गैस या फॉर रियल गैस क्या होगा। तो याद कर लें, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जिसे हम जी के साथ या जेड के साथ शो करते हैं, इसका वैल्यू हमेशा 1 ही होगा। वो 1 तब होता है क्योंकि ये जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ना जेड, इस जेड को हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये बराबर होता है पी वी अपान आर टी। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स तो हमेशा गैस के कांस्टेंट वो 1 ही होते हैं, ठीक है बाबा। अगर पीवी का वैल्यू आरटी के बराबर है तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 1। तो याद कर लो मेरे बच्चों, आइडियल गैस के लिए कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 1। हाँ, अगर कोई रियल गैस होगी तो उसके लिए या तो पीवी ज़्यादा होगा तो जेड का वैल्यू 1 से बढ़ जाएगा, अगर पीवी का वैल्यू कम आ रहा है तो जेड का वैल्यू कम होगा यूनिटी या 1 से। मगर ये भी एक एमसीक्यू है कि फॉर एन आइडियल गैस द वैल्यू ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी इज जेड, जी इज डैश 1, लेस देन 1, ग्रेटर देन 1, या ऑल ऑफ दिस। तो आप कहोगे इट इज़ इक्वल टू 1 या यूनिटी। जबकि रियल गैस के लिए जेड का वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर का वैल्यू 1 तो कभी भी नहीं आएगा, या तो 1 से ज़्यादा होगा या तो वो 1 से कम होगा। ये भी एक एमसीक्यू बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है, आप इसको याद कर लें कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z is equal to 1 for an ideal gas because PV is equal to RT। अच्छा, अगर आइडियल गैस के मालिक्यूल्स हैं जिसके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्सेस नहीं है, तो जब वो आपस में कोलाइड करेंगे तो दो मालिक्यूल्स के बिफोर कोलियन एंड आफ्टर कोलियन जो उसकी एनर्जी या मोमेंटम होगा वो चेंज नहीं होगा। तो उस टाइप के कोलियन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलियन। तो याद करें कि जो आइडियल गैस के मालिक्यूल्स हैं उनके बीच में जो कोलियन जो हो जाता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, जिसमें नो चेंज इन दी मोमेंटम या एनर्जी होता है बिफोर अ कोलियन एंड आफ्टर अ कोलियन।
तो इलास्टिक कोलियन बिटवीन द आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स मींस मोमेंटम एंड एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलियन इज सेम, कभी भी वो डिफरेंट नहीं होगी, मींस लॉस या गेन ऑफ एनर्जी या मोमेंटम नहीं होता बिफोर एंड आफ्टर द कोलियन। अच्छा, इसके बाद मेरे बच्चों आते हैं हम प्रॉपर्टीज़ रियल गैस के बारे में। अच्छा, जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं आइडियल गैस के बारे में, इन्हीं पॉइंट्स को अगर हम नोट में लिखें, अगर अपोस्ट कर दें, तो वो बन जाएगी प्रॉपर्टीज़ रियल गैसेस के बारे में। अच्छा, रियल गैस जिसका दूसरा नाम क्या होता है, नॉन आइडियल गैस, या इन्हें हम कहते हैं एक्सिस्टिंग गैसेस, ये मौजूद होती हैं। तो जितनी भी नेचर में गैसेस हैं, एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, वो सारी गैसेस हैं रियल गैसेस, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एटसेट्रा। So real gases does not obey gas laws. The ideal gas equation PV is equal to nRT under all conditions of temperature और pressure. तो याद करो, जितनी भी हमारे पास गैसेस हैं वो सब रियल गैसेस हैं, और वो कभी भी गैस लाज या PV is equal to nRT इक्वेशन को ओबे नहीं करती हर टेम्परेचर और प्रेशर पे। एक कंडीशन होती है, स्पेशल कंडीशन होती है, जिसपे रियल गैसेस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो उसका टेम्परेचर हाई कर दो या प्रेशर बहुत ही लो कर दो, तो रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल। मगर हर टेम्परेचर हर प्रेशर पे रियल गैसेस आइडियली बिहेव नहीं करती या इन गैस लॉज को ओबे नहीं करती। तो वही बात के द रियल गैसेस डज नॉट ओबे द गैस लॉज, क्वाइस लॉ, चार्ल्स लॉ वगैरह, क्योंकि सारे आइडियल गैस के लिए बने हुए हैं। आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज नॉट इक्वल टू एनआरटी, मीन्स उसको भी ओबे नहीं करते। कहाँ पर? अंडर द ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जबकि आइडियल गैस हर टेम्परेचर प्रेशर पे ओबे करती है गैस लॉज को या आइडियल गैस इक्वेशन को, बट ओबे एट अ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। ये एक ज़बरदस्त पॉइंट है, आप इसको याद कर लो, जिसे हम एमसीक्यू कहते हैं। सवाल यहाँ पे ये कि क्या कि रियल गैस बिहेव कर सकती है लाइक एन आइडियल गैस। कोई ऐसी स्पेशल कंडीशन अगर हम बनाएं तो उसमें रियल गैस बिहेव करे लाइक एन आइडियल गैस, तो हम कहेंगे यस एट अ हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। वो क्यों होता है, किस तरीके से, वो आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा इसी लेक्चर में। अच्छा, मालिक्यूल्स हैव अ वॉल्यूम बिकॉज ऑफ रिजिड स्फीयर्स या बिग मालिक्यूल। जैसे मैंने आपको कहा कि जो आइडियल गैस मालिक्यूल्स होते हैं वो पॉइंट मास होते हैं, बहुत ही कम, एक डेसिमल पॉइंट की तरह। जबकि जो रियल गैस के मालिक्यूल्स होते हैं वो कुछ बड़े होते हैं साइज़ में, इसीलिए उनके अंदर अट्रैक्टिव फोर्सेस भी मौजूद होते हैं, और ये कुछ ना कुछ वॉल्यूम या जगह वो ले लेते हैं इनसाइड द कंटेनर। तो रियल गैसेज हैव अ पर्टिकुलर वॉल्यूम, रियल गैसेज हैव इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज अमंग द गैस मालिक्यूल्स। तो मालिक्यूल्स है वॉल्यूम, जैसे उसमें आइडियल गैस में वॉल्यूम नहीं था, निग्लिजिबल था। येस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन, या येस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इन द मालिक्यूल्स। अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो वहाँ पे कोई अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, रिपल्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं थे। जबकि यहाँ पे रियल गैसेस के अंदर हमने देखा है कि उनके अंदर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज या वान डेर वाल फोर्सेज मौजूद होते हैं। अच्छा, डू नॉट ओबे ऑल काइंड ऑफ मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री की जितनी भी पॉइंट्स हमने पढ़ी है ना मेरे बच्चों, वो सारी ओबे करती हैं आइडियल गैसेस, जबकि जो रियल गैसेस है उन सब पॉइंट्स को कम्प्लीटली ओबे नहीं करती, स्पेशली उन दो पॉइंट्स को जिसमें हमने क्या कहा था, इलास्टिक कोलियन और वॉल्यूम निग्लिजिबल नहीं होता, और मेरे बच्चों जो है ना वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस प्रेजेंट होते हैं रियल गैसेस के अंदर। तो कैन बी लिक्विफाइड बाय लो टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जैसे हमने कहा कि आइडियल गैस को आप कितना भी टेम्परेचर बढ़ाओ, कितना प्रेशर कम करो, तो कभी भी हम लिक्विफाई नहीं कर सकते। क्यों? कि आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के अंदर कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, ना ही वो प्रोड्यूस हम कर सकते हैं बाय डिक्रीजिंग द टेम्परेचर या इंक्रीजिंग द प्रेशर। जबकि रियल गैसेस में अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स दूर चले जाते हैं। मगर यहाँ पे गैस कैन बी लिक्विफाइड। याद करो, जब हम गैस मॉलिक्यूल्स को कूल करेंगे, टेम्परेचर लो करेंगे, तो मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे, तो वो इजीली लिक्विफाई हो सकती हैं। तो रियल गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय लो टेम्परेचर कूलिंग या बाय हाई प्रेशर, क्योंकि इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं, इसीलिए लिक्विफाई हो रही है। अगर कोई ऐसी गैस हो, जैसे आइडियल गैस हम कहते हैं, हाइपोथेटिकल गैस, उसके अंदर तो कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही नहीं होता, इसीलिए वो लिक्विफाई नहीं होती। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, जैसे मैंने आपको कहा कि आइडियल गैस के लिए एग्जैक्ट यूनिट या 1 के बराबर होता है, जबकि रियल गैस के लिए या तो 1 से ज़्यादा होगा या 1 से कम होगा। तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जी is greater than 1 या less than 1 for a real gas because PV is not equal to RT। अच्छा, inelastic covalent between the molecules, ये जो रियल गैस के मालिक्यूल्स हैं इनका मास भी होता है, इनका वॉल्यूम भी होता है, इनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी होते हैं, इसलिए जब वो कोलाइड करते हैं तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है। इस वजह से मोमेंटम या एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कोलियन अमंग द रियल गैस मालिक्यूल्स विल विल चेंज, कभी भी सेम नहीं होता।
तो inelastic collision between the molecules means momentum or energy before and after the molecule collision is not same, मतलब वो चेंज हो जाता है। तो आइडियल गैस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो कोलियन अमंग द मॉलिक्यूल्स होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, जिसमें नो लॉस ऑफ मोमेंटम या एनर्जी होता है। जबकि इन केस ऑफ रियल गैसेज, जब रियल गैस के दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड करें, कोलाइड करने के बाद जब अलहदा हो जाए तो इनकी इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में डिफरेंस होगा, सेम नहीं होगी। ठीक है बाबा। तो उस टाइप के कोलियन को हम क्या कहते हैं? नॉन इलास्टिक कोलियन या इन इलास्टिक कोलियन। यहाँ पर कुछ डायग्राम्स है वो मैं आपको बताता हूँ। एक ये भी गैस है, दूसरी ये भी गैस है। अच्छा, इस गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं है, तभी हम इस गैस को कहते हैं आइडियल गैस। अच्छा, अगर इस गैस के मॉलिक्यूल्स को हम देखें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि इनके बीच में कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स मौजूद है। तो इसीलिए इस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की होने की वजह से इस गैस को हम क्या कहेंगे? रियल गैस। जबकि इस गैस को हम कहेंगे आइडियल गैस। तो इंटरेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या इंटरेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन दी मॉलिक्यूल्स। इंटरेक्शन मीन्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, या हम जिसे कहते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन। ये भी वही कि मॉलिक्यूल इतने दूर हैं कि इनके बीच में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होता। हीलियम गैस बिहेव मोर लाइक एन आइडियल गैस एज कम्पेयर टू द अदर रियल गैसेस। सबब इसका क्या है कि एट हाई टेम्परेचर क्लोजर टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट एट हाई प्रेशर। याद करो, जैसे मैंने आपको कहा कि जो रियल गैस है वो बिहेव करती है एज एन आइडियल गैस। कहाँ पे? एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। अच्छा, अगर हम इस गैस के मॉलिक्यूल्स को देखें तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस मौजूद है। इनकी मौजूदगी होने की वजह से हम कहेंगे कि दीज गैसेस आर रियल गैसेस। ठीक है बाबा। अच्छा, यहाँ पे एक और एमसीक्यू है, वो मैं बच्चों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि एमसीक्यू आता है एंटी टेस्ट में कि वो कौन सी कंडीशन है कि रियल गैस बिहेव करती है एज एन आइडियल गैस या रियल गैस बिहेव नहीं करती एज एन आइडियल गैस। अच्छा, अगर मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम बताऊँ, देखो एक ये गैस है। अगर मैं कहूँ कि इस गैस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स मौजूद है, तो अगर हम इस गैस का अट्रैक्टिव फोर्स कम कर दें, ख़त्म कर दें, और ये गैस कुछ इस तरह बन जाए कि इसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स ना हो, मीन्स अट्रैक्टिव फोर्स ख़त्म करने के दो तरीके होते हैं। अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे, इनके बीच में जो भी थोड़े अट्रैक्टिव फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो वीक या ख़त्म हो जाएंगे। तो रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो याद करो, जब टेम्परेचर हम हाई रखेंगे या उसके अगेंस्ट में हम लो रखेंगे प्रेशर, तो जो रियल गैस है वो बिहेव करेगी लाइक एन आइडियल गैस। अच्छा, प्रेशर लो करने का मकसद क्या होता है कि अगर ये मॉलिक्यूल्स करीब हैं, आप इनका प्रेशर बहुत कम कर दो, तो प्रेशर कम करने से भी रियल गैस के मॉलिक्यूल्स दूर चले जाएंगे। दूर चले जाने से इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेस है वो भी ख़त्म हो जाएंगे और रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस। तो याद करो, रियल गैस कैन बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट टू कंडीशंस, एट हाई टेम्परेचर या लो प्रेशर। हाँ, एक दूसरा भी एमसीक्यू आता है कि रियल गैस कैन डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, मीन्स वो कभी भी आइडियल बिहेव ना करे, तो आप इसके अगेंस्ट कर दो। आप टेम्परेचर लो कर दो, कूलिंग कर दो, और गैस मॉलिक्यूल्स करीब आ जाएंगे, तो जो रियल गैस है उसमें और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे, तो वो कभी भी आइडियल बिहेव नहीं करेगी, वो गो अवे हो जाएगी, डेविएट हो जाएगी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। इसके अगेंस्ट अगर लो प्रेशर की जगह पे हम हाई प्रेशर रखेंगे, तो हाई प्रेशर पे क्या होगा? मॉलिक्यूल करीब आ जाएंगे और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगे, तो जो रियल गैस बिहेव कर सकती थी आइडियल, अब वो कभी भी नहीं करेगी, मीन्स वो डेविएट हो जाएगी या गो अवे हो जाएगी फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर। तो ये दो एमसीक्यूज है, मैं आपको बता रहा हूँ, एंटी टेस्ट में आ सकते हैं। दिस इज एमसीक्यू नंबर 1, दिस इज एमसीक्यू नंबर 2, इनको आप रट लें, याद कर लो मेरे बच्चों। द रियल गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियलिटी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिन्हें हम वान डर वाल फोर्सेस भी कहते हैं। तो मेरे बच्चों, रियल गैसेस बिहेव लाइक एन आइडियल गैस एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, या रियल गैसेस डेविएट नॉट बिहेव गो अवे फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर, इसके अपोज्ड लो प्रेशर की जगह पे हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की जगह पे लो टेम्परेचर। तो याद करो, रियल गैस बिहेव करती है एज एन आइडियल एट हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, और डेविएट करती है फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर एट अ लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। इसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है, किस तरीके से प्रेशर टेम्परेचर का ग्राफ है, उसकी हेल्प से मैं आपको बताऊंगा, और हो सकता है कि वहाँ से भी इस एंटी टेस्ट में कोई एमसीक्यू आ जाए। अगर आप बच्चों की बात समझ में आ रही है तो मेरे बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो यूट्यूब चैनल सरफराज विजन को। और जो जो स्टूडेंट्स है जो तैयारी कर रहे हैं एंटी टेस्ट या कोचिंग की,
अगर केमिस्ट्री समझनी है आसानी से, तो ये चैनल आपके काम का है। सर सरफराज विजन, काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब एंड like this channel. Thank you, Baba. Allah Hafiz.